दिल्ली की सभी 7 सीट्स पर बीजेपी आ गई। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पीछे हैं। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज आगे हैं। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत आगे चल रही हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी आगे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी आगे हैं। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल आगे हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदौलिया भी अपनी बढ़त को बनाए हुए सभी 7 सीट्स पर बीजेपी आगे चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। तो देखिए, बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन के तहत 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। 7 सीटों की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर इस वक्त जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी ये है कि इन प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनावों में बदले हुए चेहरे हैं। चलिए, हमारे सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास मैं लौटूंगी, लेकिन उससे पहले हरियाणा से डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जो रुझान सामने आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की 2 सीटों पर बढ़त बीजेपी का किला भेदने में कामयाब हो सकती है? देखिए, रोहतक, सिरसा और सोनीपत के साथ साथ जो कुरुक्षेत्र की सीट है उसका जो शुरुआती रुझान आया है, पोस्टल बैलेट की जो जानकारी आई है, इसमें से इंडिया गठबंधन की जो बात की जाए, इंडिया गठबंधन की, तो रोहतक, सिरसा, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में लीड बताई जा रही है शुरुआती रुझानों में। तो 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन की यहाँ शुरुआती बढ़त की जानकारी हमारे पास है। इस समय मैं तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊंगा। एक महत्वपूर्ण सीट पर हम इस समय लाइव हैं और करनाल लोकसभा के साथ ही करनाल चुनाव में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव है। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं ये करनाल की हैं और करनाल में 2 महत्वपूर्ण रिजल्ट आज निकलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नतीजा निकलेगा, उनके सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं। और उसके अलावा बात कर ली जाए करनाल उपचुनाव की, तो करनाल उपचुनाव में यहाँ नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। तो जिस तरह से इन 2 महत्वपूर्ण चुनावों का नतीजा भी होना है। शुरुआती सीट मैंने आपको बताई, रोहतक, सिरसा और कुरुक्षेत्र में आगे है, सोनीपत में भी इंडिया गठबंधन आगे है। और यहाँ करनाल का अपडेट भी मैं दर्शकों को दे दूं कि अभी बैलेट पेपर की गिनती जारी है और ऑफिशियली बैलेट पेपर में कौन आगे रहा कौन पीछे रहा ये ऑफिशियली ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है पूरी कंप्लीट गिनती के बाद। तो इसका इंतजार है। बैलेट पेपर की गिनती जारी है। ये करनाल का अपडेट। पूरे हरियाणा का अपडेट में रोहतक, सोनीपत और सिरसा के अलावा कुरुक्षेत्र में भी इंडिया महागठबंधन को शुरुआती बढ़त।